जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो हमारा 16 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर आया है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से 17 से 18 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई ना 20 में 20 करके आ जाए, जो 2-3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन जो था, पहले एक मेंसुरेशन था, सिलेंडर का संपूर्ण प्रश्न दे रखा था। जो हमारा सिलेंडर होता है बेलन का, ठीक है, बेलन का संपूर्ण प्रश्न, ठीक है। टोटल कवर्ड ऑफ एरिया कितना दे रखा था वो, 1144। उसमें यहाँ पे हमें आर दे रखी थी 7 है, और एच हमसे पूछी थी। सीधे वैल्यू में पुट कर देना है फार्मूले। फार्मूला क्या होता है संपूर्ण प्रश्न का, 2 पाई, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर, आर प्लस एच। कितना दे रखा था, 1144। यहाँ से 2 से काटेंगे, इसको कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाए, 2 से 14, 2 दूना 4। अब पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, और 7 प्लस एच इक्वल टू 572। यहाँ अगर 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, और यहाँ पे हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22, 7 7 कैंसिल, 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 26। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 - 7। हाइट आ जाएगी आपकी 19। एक तो ये क्वेश्चन हमारा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, एक दुकानदार, मान लो एक दुकानदार था, वो क्या करता था, 45% अधिक, 45% अधिक वैल्यू अंकित करता था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उस पर 20% की छूट देता था, ठीक है। कितने की, 20% की छूट देता था। उसके बाद उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये हमसे पूछा गया। अगर भाई 45% चीज, 45% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखो हम दो प्रकार से इसको लगा सकते हैं। देखो, मान लो अगर 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 45 रुपये अधिक अंकित किया 45%, तो 145 रुपये की चीज़ हो जाएगी। अगर इस पर 120 की छूट दोगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, 80% की। तो इसको 80 की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 0 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो चक्कू 8, तो 9 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे ना, 36 6 हासिल 2, 4 दूनी 8 है, 3 11। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 16% का लाभ होगा, ठीक है। इस प्रकार से लगा सकते हैं। दूसरा प्रकार हम ये लगा सकते थे, ठीक है। मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 45% अधिक अंकित करता है तो 145 को हो जाता है। उस पर 20% की छूट देगा, तो वैल्यू आ जाएगी 116। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 116 की बेची, तो 16% का उसको लाभ हुआ। दूसरे तरीके से कैसे इसको कर सकते थे, देखो दूसरे तरीके हम 45% फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 45% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, मतलब 20 रुपये की चीज़ थी, कितनी की बेची उसने, 29 रुपये उसका रेट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बोलता है 20% छूट देता है, 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ कितनी की होगी, 4 की। यहाँ पे गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 100, यहाँ गुणा करोगे 116, यहाँ से 16% का लाभ। इस प्रकार से इसको भी हम लगा सकते थे। अगला हमारा क्वेश्चन था कि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में कितनी थी, ठीक है। विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। उसके बाद अनुकूल दिशा में, मतलब समान दिशा में कितनी थी, धारा के साथ कितनी थी, 18। तो हमें वी धारा की चाल और उसके बाद नाव की चाल के अनुपात पूछा था। भाई क्या अनुपात हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इसको हम लिखेंगे यू वी प्लस यू अपान वी माइनस यू इक्वल टू 30/18। ये काट देंगे, 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18। यहाँ से कितना निकालेंगे भाई, अगर भाई ऊपर, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में v प्लस यू इक्वल टू 5 और v माइनस यू इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देते तो भाई कितनी वैल्यू, 5 और प्लस 3 8, ठीक है, और 5 - 3, ठीक है। तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं इसको सीधे, तो ये हो जाएगा 3u, 3v और प्लस 3u इक्वल टू 5v - 5u। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2v इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का 5u और प्लस माइनस का 3u। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो हो जाएगा 2v इक्वल टू 8u। मतलब जो हमारा रेशियो आ जाएगा v और रेशियो u का 8/2, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 कम, ये रेशियो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति हमारा जाता है, उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, एक दूरी तय करता है ए से बी, वहाँ से वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसका औसत चाल दे रखी थी, औसत चाल, औसत चाल कितनी दे रखी थी, 37.5, ठीक है। उसके बाद जो वापस आता है उसकी हमें चाल पूछी थी। तो फार्मूला हमें पता है क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2xy अपान
एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। औसत चाल दे रखी थी, उसको हम लिख लेंगे 37.5, ठीक है, बराबर 2। और एक्स की वैल्यू कितनी 50, वाई की वैल्यू हमसे पूछी थी, ठीक है, चाल क्या थी वापस आने में, तो 50 प्लस वाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। काट लेते हैं इसको भाई, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा 5 सतह 35, 55 25। फिर यहाँ से 5 काटते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। और कटेगा, हाँ, और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, और कुछ कटेगा नहीं, तो हमें आ जाएगा 150/, तीसरी गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 150 और प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा हमारा दूना 4y, दूना 4, 4 दूनी 8y, ठीक है, 8y। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 3y इधर चला जाएगा, तो 5y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 150, 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, y इक्वल टू आ जाएगी 30। तो उसकी वापस चाल क्या थे, 30 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर। ये क्वेश्चन एक हमारा आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, ए और बी दो संख्या, उनका रेशियो दे रखा था 2:7। अब देखा थर्ड प्रोपोर्शनल, जो थर्ड प्रोपोर्शनल था, थर्ड, ठीक है, वो दे रखा था हमारा कितना था, 343, 343, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था उनका अंतर, ठीक है, उनका अंतर कितना था। तो देखो यहाँ पे अंतर का निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन दे, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जब कोई दो संख्याएं दे रखी, थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा a इंटू बी बराबर 343, ये होता है, ठीक है। अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है इंटू बी, इसको मान लेते हैं हम 2x, इंटू मान लेते हैं 7x इक्वल 343। सॉरी, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, देखो अगर तीन संख्याएं दे रखी हो तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, स्क्वायर। तो थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा, मतलब इसको x मान लेते हैं हम 2x, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 2x और इसको मान लेते हैं 7x। तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 7x का स्क्वायर किसके बराबर था, दे रखा था, और अब बटे 2x, 343। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7×7 = 49, 7 से काटते हैं, 7 7 28, 7 7 49, फिर 7 से काटते हैं, 7 7 49, क्योंकि 7 7 49 दो बार, इसको हम लिख लेते हैं ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो ये हो जाएगा 49x² इक्वल टू 343/2x, ठीक है। अब इसको ये x ये कैंसिल, 49 तो x इक्वल टू कितना आ गया, 14 मिल जाएगा हमें। अंतर पूछा था, अंतर कितने का है, यहाँ पे 5 का अंतर है, तो x की वैल्यू 14 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×14 बराबर 70। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि एक आयत के लंबाई में 15% की हमें क्या कर देते हैं, 15% की हम क्या करते हैं, कमी कर देते हैं, आयत में 15% की कमी हो जाती है, और चौड़ाई में हमारी जो है 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आयतन पे क्या प्रभाव होगा, अगर 15% की कमी हो जाती है तो 15% फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, देखो 15 और बटे 100, 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 में अगर 3 की कमी होगी तो 17 हो जाता है। उसके बाद बोलता है 10% की 10% की वृद्धि हो जाए, 10 से क्या हो गया 11, तो यहाँ हो जाएगा भाई 200, यहाँ गुणा कर लो, 11 से 7 7 7, 11 से 77 7 187, कितनी कमी हुई भाई, 13% की कमी हो जाएगी, ठीक है, 13% की कमी हो जाएगी। एक कुछ हमारा दे रखा था अर्धगोले का, उसमें था अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी कितनी, 21। आयतन पूछा था, फार्मूला में क्या होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 या 21 और 7 ये चला गया हमारा, ठीक है। 3 से हम काटेंगे इसमें, तब कितना हो जाएगा, ये हमारा, हाँ 21 दे, सॉरी, जो हमारी ये दे रखी थी त्रिज्या 21, 21 × 21 × 21, ये 21 से कट गया, इसमें से गुणा कर लो 44 और गुणे हो जाएगा 441 की गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा 4 16 17 1 7 6 4 4 10 हासिल 1 13 4 9 19,404, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन था एलसीएम से पूछ लिया था कि वैल्यू दे रखी थी 4/5 और 6/15 और थी 12/25।
इसका एलसीएम पूछा था। देखो एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर का एलसीएम कितना होता है ये, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो कितना, ये आंसर हो गया। अगर एचसीएफ कहता है इसका एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक, इस प्रकार से हम निकालते हैं इसको। तो एक कुछ हमारा सी आई एस आई आया था कि सी आई और एस आई का अंतर दे रखा था 144 दे रखा था, तो पी पूछा था। और दर हमारी कितनी दे रखी थी, दर हमारी दे रखी थी 2। दर की वैल्यू यहाँ कन्फर्म नहीं थी क्या थी, लेकिन हम लोग फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सी आई और एस आई का अंतर क्या होता है, सी आई और एस आई का अंतर फॉर्मूला होता है पी आर अपान 100 पावर 2। यहाँ पे वैल्यू तो 144 दे रखी थी, दर का पता नहीं कितना दे रखा था, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप लोग उसको निकाल सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था, हमें याद है कि 250 रुपये ग्राम की कोई चीज़ है, वो 200 ग्राम तोलता है, उसका प्रॉफिट कितना होगा भाई। अगर भाई 250 कितना कम कर तोलता है, 50 कम को तोलता है। ठीक है, कितने पे कम तोलता है 50 भाई, 200 पे इंटू 100, 0 0 0 कैंसिल, दो दूना 4 दो पंचे 25% का उसको लाभ होगा। ये क्वेश्चन एक था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन में दे रखा था सेकंड शिफ्ट में कि ए प्लस बी 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 20 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 12 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा 60। ए प्लस बी की कैपेसिटी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 5। ठीक है, अब इनको जोड़ लोगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 10, और ये दो दो लोग हैं तो 10 मतलब 6। टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की 6। अब देखो बी प्लस सी की कितनी है कैपेसिटी, 3, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 भाई। बी प्लस सी से इसमें घटा देंगे बी प्लस सी की, तो -3 कर देंगे तो कितनी रहेगी 3। अब ए की कैपेसिटी 3 है, काम है 60, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले करेगा 20 दिन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बी पूछ लिया या सी पूछ लिया, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। एक कुछ हमारा रेशियो था, रेशियो दे रखा था ए बी सी, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन था 6:4:3। ठीक है, अब दे रखा था ए रेशियो सी बराबर 180, मतलब ए माइनस सी का अंतर, ए माइनस सी का अंतर दे रखा था। पर ए माइनस सी का अंतर कितना है यहाँ पर, ए माइनस सी का 3, तो 3 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 180, तो ए की वैल्यू 60, टोटल की वैल्यू पूछी थी 6 4 10 3 13, मतलब 13 78 780 वैल्यू हो जाएगी टोटल की ए प्लस बी और प्लस सी की। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल पेपर आ रहा है, आसानी से आप लोग 70 से 18 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आपको, ताकि डेली आपको पता चलता रहे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है कि सेम आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।